मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा में छुटपुट वर्षा हो सकती है। इसके अलावा तेज हवाएं चलने की संभावना है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। बीते 2 दिनों से देश के कई राज्यों में मौसम करवट ले रहा है। भयंकर आंधी के बाद मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 16 मई को छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उत्तराखंड, यूपी, पंजाब और राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 14 मई को भयंकर बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि उसके बाद तापमान एक बार फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह राजधानी दिल्ली का तापमान 37 से 42 डिग्री के बीच रहेगा। स्काई वेदर की माने तो अगले 24 घंटे में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्यों केरल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिजली गिरने की भी संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर अगले 2 दिन लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बीते 24 घंटे में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी आई। इसके अलावा कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। दरअसल मध्य प्रदेश पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा केरल के ऊपर भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है। इसका असर मध्य भारत के इलाकों में देखा जा सकता है। बता दें कि इस बार अप्रैल की शुरुआत से ही लू चलनी शुरू हो गई थी। हालांकि मई में गर्मी से कमी देखी गई है। शाम एक बार फिर धूल भरी आंधी आने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। धूल भरी आंधी के बाद हल्की बारिश, बूंदाबांदी और बौछारें की संभावना बनी हुई है। बीच बीच में आ रही आंधी की वजह से अगले कुछ दिन तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना नहीं है। गुरुवार को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है। 5 और 6 को आसमान साफ रहेगा। सोम, शुक्र को रहेगा तेज हवाएं चलेंगी। इनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रह सकता है। 7 और 8 मई को गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री रह सकता है। वहीं 9 मई को एक बार फिर हल्की बारिश की संभावना है। आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। पिछले एक हफ्ते में मौसम में उतार चढ़ाव आया है। 26 अप्रैल को तापमान 40 से 5 डिग्री पहुंच गया था। 1 मई को यह सिस्टम 33.7 डिग्री पर सिस्टम सिमट गया था। वहीं मई की शुरुआत ठंडी रही। अब इस उत्तर प्रदेश में तेज धूप और गर्मी के बाद फिर से मौसम करवट ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 48 घंटे में पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश, आंधी, तूफान और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार से बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस दौरान हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी यूपी के गोला, बहराइच, बलरामपुर, श्रीवास्ती सहित 24 जिलों के लिए आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे यानी 7 और 8 मई को 2 दिन आंधी तूफान के साथ हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से गर्मी के सीजन में भी पड़ रही बर्फ की चादर बिछी हुई है। इसके असर से दिल्ली समेत कई मैदानी इलाकों में तापमान कम चल रहा है। यानी मैदानी इलाकों में हीटवेव और सख्त गर्मी से कुछ राहत मिली है। अब एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके असर से बर्फबारी और बारिश की सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। हवा का वेग अत्यधिक होने के कारण किसी भी तरह की हानि से बचने के लिए मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। अगले 48 घंटे के बीच अचानक मौसम में बड़े परिवर्तन होने की संभावना है, जिससे तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट भी आ सकती है। यूपी में अधिकतम तापमान को 42 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। वाराणसी यूपी का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ पर 42 डिग्री तक पहुँच गया है। शुक्रवार को तापमान यूपी के लगभग जिले में 40 से अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार 7 और 8 मई तक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यूपी के लगभग जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है।
वहीं बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, श्रीवास्तव, गोड़ा, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती। राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते कई जिलों में शनिवार को एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला और कहीं बारिश तो कहीं अंधड़ चलने से तेज़ गर्मी से राहत मिली। फलौदी और सिकीर में तेज़ बारिश हुई और राजसमंद में ओले गिरे। राजधानी जयपुर में अलसुबह तो धूल का गुब्बार के साथ ही बादल भी छाए, लेकिन सुबह होते होते धूप में तेजी हो गई और फिर तेज़ गर्मी का दौर दिन भर जारी रहा। इसके अलावा सीकर में भी रात 9 बजे के बाद ग्रामीण इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चली। करीब आधा घंटा हवा चलने के बाद 15 मिनट तक तेज़ बारिश हुई। मौसम में बदलाव के कारण प्रदेश के 15 जिलों में तापमान में 2 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर, पिलानी, कोटा, बीकानेर, श्रीनगर, अंतावारा, करौली में दिन का तापमान सबसे ज़्यादा गिरावट हुई। इस बीच फलौदी, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर सहित कई जिलों में भी कहीं तेज़ बारिश तो कहीं आंधी चली। शनिवार को फलौदी में सबसे ज़्यादा 43.2 डिग्री अधिक तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर में दिन का तापमान 40 से 8 डिग्री बीती रात का तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का यह असर फिलहाल 14 मई तक जारी रहेगा। इस असर के चलते अधिकांश जिलों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और अधिकतम तापमान 42 डिग्री के नीचे ही रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज भी राज्य के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश समेत उत्तरी भाग में मौसम ने करवट बदल लिया है। अचानक तेज हवाओं के चलने से गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने शनिवार से अगले 3 दिनों तक लखनऊ में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि प्रतापगढ़ में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रतापगढ़ में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। आज यानी 14 मई को यूपी के कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 14 मई को इटावा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बदायूं, अलीगढ़, रामपुर, बरेली, ज्योतिषफुलनगर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, खैरी, सीतापुर, हरदोई, श्रीवास्तव, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, देहात, कन्नौज, औरैया सहित अन्य कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना भयंकर जताई गई है। तेज हवाएं में चलने की संभावना जताई गई है। यूपी में सोमवार सुबह से ही आंधी बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुछ इलाकों में भारी वर्षा और आंधी के कारण पेड़ गिरने से बिजली की समस्या बन गई थी। वहीं मथुरा और आगरा के इलाकों में भी ओलावृष्टि की होने की संभावना है। मौसम विभाग ने भी 17 मई को हीट वेव यानी कि गर्म हवा चलने की संभावना जताई गई है। पिछले दिनों हुई जलगमन बारिश से काफ़ी नुकसान भी देखने को मिला। आम, मक्का और सब्जियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। कई जगहों पर पेड़ गिरने के कारण जाम की स्थिति भी बन गई थी। वहीं अब पश्चिमी से लेकर पूर्वी यूपी तक एक बार फिर पारा चढ़ते दिखाई देने लगा है। बारिश और आंधी के कारण कई गाँवों की बिजली व्यवस्था, वहीं बिजली लाइन और पोल टूट गया है। अकेले मैनपुर में आंधी चलने से 303 बिजली पोल किए गए थे, जिसके कारण करीब 100 से ज़्यादा गाँव की बिजली गुल हो गई। कई इलाकों में तो दिन भर बिजली नहीं आई। इस वर्षा ने जहां काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, वहीं कृषि वैज्ञानिक के मुताबिक मूंगफली की फसल के लिए लाभकारी बता रहे हैं। सोमवार को आगरा में कुछ इलाकों में ओले गिरे। वहीं मौसम के इस बदलाव के कारण खीरा, ककड़ी, भिंडी और टमाटर की फसलों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। सोमवार को वाराणसी में तापमान में बढ़ोतरी हुई। यहाँ तेज़ धूप के कारण दोपहर में लोग उमस से परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शाम तक ज़्यादातर इलाकों में बूंदाबांदी हुई। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 17 मई को एक बार फिर हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। 16 से 19 मई तक तापमान। यूपी में सोमवार सुबह से ही आंधी बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुछ इलाकों में भारी वर्षा और आंधी के कारण पेड़ गिरने से बिजली की समस्या बन गई थी। वहीं मथुरा और आगरा के इलाकों में भी ओलावृष्टि की होने की संभावना है। मौसम विभाग ने भी 17 मई को हीट वेव यानी कि गर्म हवा चलने की संभावना जताई गई है।
पिछले दिनों हुई जलगमन बारिश से काफ़ी नुकसान भी देखने को मिला। आम, मक्का और सब्जियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। कई जगहों पर पेड़ गिरने के कारण जाम की स्थिति भी बन गई थी। वहीं अब पश्चिमी से लेकर पूर्वी यूपी तक एक बार फिर पारा चढ़ते दिखाई देने लगा है। बारिश और आंधी के कारण कई गाँवों की बिजली व्यवस्था, वहीं बिजली लाइन और पोल टूट गया है। अकेले मैनपुर में आंधी चलने से 303 बिजली पोल किए गए थे, जिसके कारण करीब 100 से ज़्यादा गाँव की बिजली गुल हो गई। कई इलाकों में तो दिन भर बिजली नहीं आई। इस वर्षा ने जहां काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, वहीं कृषि वैज्ञानिक के मुताबिक मूंगफली की फसल के लिए लाभकारी बता रहे हैं। सोमवार को आगरा में कुछ इलाकों में ओले गिरे। वहीं मौसम के इस बदलाव के कारण खीरा, ककड़ी, भिंडी और टमाटर की फसलों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। सोमवार को वाराणसी में तापमान में बढ़ोतरी हुई। यहाँ तेज़ धूप के कारण दोपहर में लोग उमस से परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शाम तक ज़्यादातर इलाकों में बूंदाबांदी हुई। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 17 मई को एक बार फिर हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। 16 से 19 मई तक प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत राज्य के पूर्वी जिलों में 8 से 10 मई के बीच गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। यूपी में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। राज्य के कुछ इलाकों में लू का प्रकोप जारी है। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से एक राहत भरी खबर आई है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत राज्य के पूर्वी जिलों में 8 से 10 मई के बीच गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। लखनऊ में 8 मई यानी बुधवार से मौसम का मिजाज तपती गर्मी से राहत मिल सकती है। आईएमडी की माने तो 8 मई से 12 मई के बीच लखनऊ में गरज चमक के और तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। वहीं इस पूरे हफ्ते राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई गई है। तेज़ हवाएं चल रही हैं। आईएमडी के मुताबिक 8 मई से 12 मई के बीच अलीगढ़, आगरा, अयोध्या, बागपत, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, फरसतगंज, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, कन्नौज, कानपुर, कुशीनगर, लखीमपुर में बारिश की संभावना जताई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आईएमडी के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों और उत्तर पश्चिम भारत व मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। 11 मई तक दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात में लू चलेगी, जबकि 12 मई से दिल्ली, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और पश्चिमी बंगाल में मध्य से तेज बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विभाग विज्ञान आईएमडी ने मई से उत्तर के मैदानी व मध्य भारत में अधिक लू चलने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी का कहना है कि मई में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने और उत्तर भारत से लगते इलाकों में लू चलेगी अधिक संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि भारत के किन राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात में 10 से 11 दिन लू चलेगी। राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के काफ़ी क्षेत्र और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में 10 से 11 मई तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 11 मई के बाद से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। 12 मई से दिल्ली, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और पश्चिमी बंगाल में मध्य से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों